Hi everyone. In today's lesson, we will discuss about the stock market or stock market theory, and it is also termed as Tobin's Q theory of investment. Before this, we have discussed about the business fixed investment of neoclassical model और neoclassical theory, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि हमारी दो तरीके की फर्म्स होती हैं, एक रेंटल फर्म्स और एक प्रोडक्शन फर्म्स। रेंटल फर्म्स एक्चुअली कैपिटल को परचेज करती हैं और रेंट पे देती हैं प्रोडक्शन फर्म्स को, और प्रोडक्शन फर्म्स इस कैपिटल को जो वो रेंट करती हैं उसको यूज करते हुए फाइनल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। एंड उसके बेसिस पे हमने फाइनली बोला था कि हमारा जो रेंटल फर्म्स है वही डिटरमिन करता है कि कितना हमारा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होएगा, कैपिटल में कितनी इन्वेस्टमेंट होएगी, और वो डिपेंड करता है जो रेंटल फर्म्स हैं उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये चीज उसका हमने डायग्राम भी किया था, एंड देन वी डिस्कस्ड कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा इंटरेस्ट रेट पे क्यों डिपेंड करता है, पूरा उसको डिराइव किया था, और उसके बाद कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। एंड देन वी डिस्कस्ड कि इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उससे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे चेंज होते हैं। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस ऑल्सो, कि अगर लॉ एंड फर्म्स सेम तरीके से टैक्सेस को डिफाइन करती हैं देन व्हाट विल हैपन, और अलग तरीके से करती हैं देन व्हाट विल हैपन। सो ऑल दिस वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट थ्योरी ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज न्यूक्लासिकल मॉडल। Now, this is the second theory of business fixed investment, which is provided by Tobin. Tobin was an economist, and इन्होंने ये बोला था कि that there is a relationship, a strong relationship between the incentives of investment in capital and the stock prices. मतलब किसी तरीके से हमारे जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो एसोसिएटेड हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट से इंसेंटिव्स मिल रहा है या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं जिससे हमें बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट करके, तो स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, मतलब मार्केट बूम करती है। और अगर हमें लगता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट से इंसेंटिव्स इतना ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, हमें इतने बेनिफिट नहीं हो रहे हैं, तो स्टॉक प्राइसेस रिड्यूस करते हैं। और इसके लिए इन्होंने दो वेरिएबल्स का यूज किया था। First is market value of installed capital, and second is replacement cost of installed capital. As we can also understand from the names, replacement cost of installed capital मतलब जितना हमने कैपिटल अभी इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें जो भी नॉर्मल वियर एंड टीयर से हमें कुछ भी उसकी वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, तो हमें उसे रिप्लेस, उसके अंदर कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे हमारी कार है, हम लोग कार की भी रेगुलर सर्विस कराते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हमारी कार है, कोई भी व्हीकल हम यूज कर रहे हैं, उसकी अगर बार बार बहुत ज्यादा सर्विस करानी पड़ती है जिसपे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो हम कहीं ना कहीं जाके ये एनालाइज करते हैं कि इतना ज्यादा हम इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, कल को हम इसे सेल ऑफ करेंगे तो हमें तो इतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा। सो इससे बेटर है कि इसको हम अभी सेल ऑफ कर देते हैं या इसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इंस्टॉल्ड कैपिटल की, सपोज दैट इज, से वी कैन से दैट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 200, एंड जो मार्केट वैल्यू है इस इंस्टॉल्ड कैपिटल का वो 400 है, तो इस रेशो को क्यू बोला जाता है। सो दिस क्यू इज इक्वल टू 2, मतलब अभी भी अगर इस कैपिटल की मार्केट वैल्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट से ज्यादा है तो इस इन्वेस्टर को बहुत बेनिफिट हो रहा है। सो व्हेनेवर दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, वी से दैट इट इज गुड टू इन्वेस्ट बिकॉज देयर आर स्टिल इंसेंटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड अगर सपोज इसका वैल्यू 400 की बजाय जो मार्केट वैल्यू है वो 100 है, सो इस केस में द वैल्यू ऑफ क्यू, दैट इज दिस रेशियो, विल बी लेस देन 1, and thus it is said that now it is not profitable to invest more. So this was the theory provided by Tobin. Let us now discuss this theory completely. So we say that there are many economists, they see a link between the
fluctuations in investment and fluctuations in the stock market. Now, stock refers to the shares in the ownership of corporations, and stock market refers to the markets in which these shares are traded. Demand supply, so they are the markets. Now we say that these stock prices, they tend to be high, ये ज़्यादा होते हैं when the firms have many opportunities for profitable investment, as this means higher future income for the shareholders. अगर हमारे शेयर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो फर्म्स हमेशा इन्वेस्ट करना चाहेंगी जिससे कि उनको लॉन्ग टर्म में उनके शेयर होल्डर्स की इनकम इंक्रीज हो, और इसीलिए हम बोलते हैं दैट दीज स्टॉक प्राइसेस दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट द इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट. Now, according to this Nobel Prize winning economist James Tobin, firms base their investment decisions on this ratio, that is small q is equal to market value of installed capital divided by replacement cost of installed capital. This ratio is termed as Tobin's Q. तो इसीलिए इस थ्योरी को हम स्टॉक मार्केट थ्योरी भी बोलते हैं या Tobin's Q थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है. Now, there can be two conditions. Either this ratio can be greater than 1 or this can be less than 1. If this ratio is greater than 1, then we say that stock market values this installed capital more than the replacement cost. और इस केस में हमारा investment increase होता है. On the other hand, if this Q is less than 1, तो हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो लेस है एज कंपेयर टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और उस केस में मैनेजर्स विल नॉट रिप्लेस कैपिटल व्हेन इट वियर्स आउट, एंड इन दिस केस द इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस. So the advantage of Q theory is that it reflects the expected future profitability of capital as well as the current profitability. हमें दोनों चीजों के बारे में पता चलता है इससे. Now, since both these theories, that is neoclassical model and the Tobin's Q theory, both are associated with the business fixed investment theory, so there can be a link between them. जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है वो स्टॉक प्राइसेस से एसोसिएटेड है, सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिंक. जैसे मैंने ये लेसन स्टार्ट होने से पहले बोला था कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थ्योरी प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लासिकल मॉडल, उसमें हमने दो चीजें कंसीडर की थी जो रेंटल फर्म्स है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रिफ्लेक्ट्स द बेनिफिट and the cost of capital tells us that what actually do they need to pay in order to purchase their capital. So suppose if this marginal productivity of capital is greater than cost of capital, then firms are earning profit on their installed capital, and this raises the market value of the firm stock. और अगर market value increase हो जाएगा, इसका मतलब ये जो Q ratio है ये increase हो जाएगी. On the other hand, if this marginal productivity of capital, this is less than the cost of capital, which means that benefit is less than the cost, then firms are having losses, obviously because उनके इतने benefits नहीं है, इतने incentives नहीं है उनको invest करने के, so they are having losses in their installed capital, and this reduces the market value of the firm's stock. And according to that ratio, if the market value of the firm's stock is less than the replacement cost, then the value of Q will reduce. And in this situation, it means that investment will reduce. And in the upper situation, it means that investment is going to increase. So this is how the neoclassical model of business fixed investment is associated with Tobin's Q model. I hope that your investment theories, business fixed investment theories are clear. After this, we will start with the, there are two more, see, investment comprises of two parts. That is, first, of three parts. First is your business fixed investment, second is your residential investment, and third is our इन्वेस्टमेंट विच इज बेसिकली डन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, जो हमारा हम एक रेगुलर स्टॉक रखते हैं. सो ये तीन तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें से हमारा मेजर प्रपोर्शन बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का बोला जाता है, इसीलिए हमने फर्स्ट वही डिस्कस किया है. सो इसके बाद हमारी दो थ्योरीज और हैं, दैट इज
रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड, मतलब हमारी हाउसिंग की मार्केट, उसकी डिमांड एंड सप्लाई, दैट विल टेक वन मोर लेसन. And then we will discuss inventory investment, that will take one more lesson, and then your unit 1 will be complete. I'll see if any topic is left in unit 1, I'll cover that, and then we'll start with unit 2. So for your preparations, unit 4 and unit 5, mostly they are uploaded. Unit 2 and unit 3 will not take that much of time because it is majorly diagrammatic explanation. So we will do that. I think we should be able to finish up the syllabus by this week. So please don't worry about that. This is at least what I'm planning. All the best for your preparations, everyone. Please take care. Let me know if you have any doubt. Please post it in the comments. I'll try to resolve. Bye-bye.